हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका प्रॉब्लम नंबर 19 ऑफ द चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में, जहां पे हम इस चैप्टर की 30 ऐसी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं जिनके थ्रू एक बार आप निकल गए तो समझ लो इस चैप्टर से आप निकल गए। मतलब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट, जेईई या फिर आपके बेसिक बोर्ड्स, सीबीएसई या फिर जो भी स्टेट बोर्ड आपका है, उसमें अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है एवरीवन, तो आप छोड़ेंगे नहीं, इतनी मेरी गारंटी है। एक बार अगर इन 30 न्यूमेरिकल से अगर आप निकल गए, क्यों? क्योंकि हम यहां पे हर टॉपिक को इन न्यूमेरिकल्स के थ्रू ना सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं बल्कि उन कंसेप्ट्स को अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीख रहे हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या। अपना अटेम्प्ट कीजिए, इसको पॉज करके देखिए ध्यान से और फिर देखिए कहां कमी रही। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द एयर, यानी एयर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ द रेन दे रखी है। हाँ, कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, वर्टिकली, हाँ तो वर्टिकली तो डाउनवर्ड ही फॉल होती है सर। हाँ ठीक है भाई। अब a person is running in the rain with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक पर्सन, वेलोसिटी ऑफ द मैन 5 मीटर पर सेकेंड है, मान लेते हैं उस तरह भाग रहा है रेन में, ठीक है। एंड विंड इज ब्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द विंड यानी एयर हम बोल रहे हैं तो वो 15 मीटर पर सेकेंड है। और इसने बोला है मैन एंड विंड गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, हवा भी और पर्सन भी एवरीवन, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है? फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। सो वेलोसिटी ऑफ द रेन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू द मैन और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। तो चलिए भाई, बहुत आसान है, VRM निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। सो हमें पता है VRM विल बी इक्वल टू VR माइनस VM। हाँ, लेकिन वेक्टर फॉर्म में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपको ये चाहिए, तो भाई इसके लिए तो आपको एक चीज और चाहिए, क्या? वेलोसिटी ऑफ द रेन दे तो रखिए सर 20। नहीं, ये किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में, वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, लेकिन ये VR कौन सा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अच्छा, तो ये तो अपने पास है नहीं, तो ये लेके आएंगे भाई किसी तरह पहले तो। हाँ, फिर माइनस VM यानी माइनस में वेलोसिटी ऑफ द मैन कर देंगे जो कि 5 मीटर पर सेकेंड है। चलिए अब वेक्टर फॉर्म में लिखो भाई, वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, वो कैसे लिखे सर? अभी करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पिछले क्वेश्चंस में अब तक हम सारी चीजें ऐसे करते आए थे कि VR मेरे को निकालना है तो VRM प्लस VM हो जाएगा और अंडर रूट VRM स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर प्लस 2VRM VM कोस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, ऐसे करते थे ना। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, लेकिन लेंथ ही बहुत हो जाएगा, तो क्यों ना वेक्टर फॉर्म से करना सीख लें। पिछले क्वेश्चंस को भी इस क्वेश्चन के करने के बाद आपने इसी तरह से करके एक बार देखना है। ओके, क्लियर? फिर इतना डीप नहीं जाना पड़ेगा, चीजें और आसान आपके लिए हो जाएंगी। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द मैन इन वेक्टर फॉर्म। मैन जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस तरफ, तो ये लो भैया उस तरफ। सो वेलोसिटी ऑफ द मैन 5 मीटर पर सेकेंड प्लस I की तरफ या माइनस I की तरफ? प्लस I की तरफ सर, उस तरफ I कैप, उस तरफ J कैप, समझ गए ना? हाँ, तो उस तरफ I कैप है तो यहां पे प्लस I कैप। क्लियर? ये माइनस का निशान और ये VM ऐसे का ऐसा, ठीक है भाई। यानी ये चाहिए VR। अब वो कैसे निकालें भाई? VR चाहिए, VR। हाँ, तो देखो अपने को VRA गिवन है एवरीवन। हाँ, VRA तो गिवन है सर। VRA होता है VR माइनस VA, बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो यहां से VR आ जाएगा, आ तो सकता है। कैसे आएगा? VR विल बी इक्वल टू VRA प्लस VA। हाँ बिल्कुल। तो VRA कितना है भाई? वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये रही 20 मीटर पर सेकेंड वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, तो यहां पे ये नीचे की तरफ VRA है, मानते हैं आप? हाँ, कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 है नीचे की तरफ है तो ऊपर की तरफ तो प्लस J कैप होता है, नीचे की तरफ
माइनस जे कैप। क्या मैं ये लिख सकता हूं इसको? बिल्कुल लिख सकते हो सर। सो वी आर विल बी इक्वल टू, ये वी आर ए की वैल्यू तो यहां से कितनी हो गई? -20 जे कैप, -20 जे कैप, ठीक है। और प्लस वी ए किस तरफ है? वेलोसिटी ऑफ एयर, ये तो इस तरफ है भाई। हाँ, कितनी? वी ए वो तो है सर 15 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ है? आई कैप की तरफ, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। हाँ, तो यहां पे क्या लिखेंगे? वी ए को प्लस 15 आई कैप। तो क्या मेरे पास वी आर आ गया? क्या मैं इसको यहां पे पुट कर दूं? बिल्कुल आ गया। तो वी आर की वैल्यू यहां पे मैंने पुट कर दी, 15 आई कैप -20 जे कैप, 15 आई कैप -20 जे कैप। क्लियर है? 15 में से 5 गया, 10 आई कैप बच जाएगा। वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन इज इक्वल टू 15 में से 5 गया, 10 आई कैप माइनस में 20 जे कैप। मानते हैं प्यारे बच्चों? कोई डाउट इसमें? चलो भाई, अब इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस में इसका स्क्वायर 400, यानी अंडर रूट 500 आपके पास आ जाएगा। क्लियर? यानी 10√5 भी आप इसको लिख सकते हैं, 10√5 मीटर पर सेकेंड आपके पास VRM आ जाएगा प्यारे बच्चों। यानी पर्सन को इतनी वेलोसिटी से आती हुई लगेगी रेन, किस एंगल पे? पर्सन को वर्टिकल के साथ किस एंगल पे वो रेन हिट करेगी प्यारे बच्चों? वो होगी ना डायरेक्शन। तो यानी उस पर्सन को चलते टाइम अपना अम्ब्रेला वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे रखना चाहिए, वो हमें बेसिकली निकालना है। तो भैया वो तो बिल्कुल सिंपल होता है। देखो, जब पर्सन चल रहा है, हाँ, तो यहां पे एक्स के अलोंग वेलोसिटी रेन की ये वाली, वाई के अलोंग ये वाली, तो वाई के अलोंग वाली वेलोसिटी को एक्स के अलोंग वाली वेलोसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या टेंजेंट थीटा नहीं आ जाएगा? हाँ, ये तो है सर। अरे देखो एक बार करके, उल्टा बोल दिया मैंने, एक्स वाले को वाई से डिवाइड करना है। कैसे? देखते हैं। मान लिया ये मैन जा रहा है इस तरफ, ठीक है, ये रेन के रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट में रेन की वेलोसिटी है, ठीक है। तो मैन को हिट करेगी रेन इस एंगल पे, इस थीटा एंगल पे मान लेते हैं। क्लियर? हाँ, तो इस तरफ ये आई कैप है। देखो मैं इसको बना लूं, क्या मैं VRM को बना लूं? बना लो सर, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। तो देखो भाई, इसको हटा लो यहां से। चलो, अब इस तरफ वेलोसिटी किसकी है भाई? रेन की, 10 आई कैप, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, रेन की नहीं। अरे ये तो 10 आई कैप लिख दिया हमने, ये तो रिजल्टेंट था ना यार। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। तो यहां पे अपने पास ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई के अलोंग कंपोनेंट। क्लियर? तो इस तरह से ये अगर 10 है और वाई के अलोंग अगर 20 है, हाँ, तो यहां पे इस तरफ अगर वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन है जो कि 10√5 आई है, और ये एंगल वर्टिकल के साथ इसका एंगल अगर थीटा है प्यारे बच्चों, सो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा। यानी 10 को उठा के यहां रख सकता हूं मैं, बिल्कुल। और ये बेस का काम करेगा, यानी यहां पे टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 10/20, यानी 1/2, यानी थीटा विल बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है जितना आपको लगता होगा। सिंपल क्या करना है, फार्मूला लिखना, जो निकालना है उसका। ये फार्मूला है सर, इसमें ये तो अपने पास दे रखा है, लेकिन ये हमारे पास नहीं था, तो हमने यहां से उसको फाइंड आउट कर लिया। सबको वेक्टर फॉर्म में लिख के यहां से फाइंड आउट कर लिया और यहां पे पुट किया, तो अपने पास VRM आ गया। क्लियर? वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन। सिंपल प्यारे बच्चों। अब इसी को हमने यहां पे बना दिया, एक्स के अलोंग 10 रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये रेन की, मैन के रिस्पेक्ट में एक्स के अलोंग 10, वाई के अलोंग 20। तो ओवरऑल एंगल कितनी हुई? ये है वर्टिकल के साथ एंगल, है ना, वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन है ये। हाँ, तो इसकी एंगल वर्टिकल के साथ कितनी है? ये थीटा। तो कैसे निकालूं? इस ट्रायंगल को कंप्लीट करो, इस ट्रायंगल को। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। समझ में आया? वेक्टर को उठा के कहीं भी रख सकते हो,
उसके पैरेलल में। सो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 10/20, थीटा टेंजेंट इनवर्स 1/2। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? अब भी कोई डाउट अगर इस क्वेश्चन में है, यानी उस पर्सन को इतने एंगल पे अपना छाता रखना चाहिए वर्टिकल के साथ। सो आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब भी अगर कोई डाउट आपको है, सो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, टेक्स्ट मैसेज यहां पे कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कॉल कर सकते हैं, या फिर टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए प्यारे बच्चों। वहां पे क्लास 11 और क्लास 12 का कोई भी चैप्टर आप कंप्लीटली ओनली एट 300 रुपीज में कर सकते हैं। बोर्ड्स लेवल का IIT JEE और नीट के बैचेस भी वहां पे रनिंग में हैं, या फिर अगर आप CBSE का या स्टेट बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, पंजाब बोर्ड, इनका कोई भी बैच आप लेना चाहते हैं 1800 रुपीज में इस ऐप पे सारे फिजिक्स के बैचेस मेरे द्वारा रनिंग में हैं, यानी मैं ही उनमें आपको फिजिक्स टीच करूंगा। ओके, सो मिलते हैं ऐप पे। टिल देन कीप लर्निंग। हाँ, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। रेन मैन प्रॉब्लम्स का ये अंत था अपने लिए। और भी कोई डाउट है आपकी तो मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या चैट फॉरम में अपने ऐप पे मैसेज कर दीजिए मुझे। लेकिन कोई प्रॉब्लम रह ना जाए प्यारे बच्चों, मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। ओके, अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद प्यारे बच्चों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।